प्यारे बच्चों, हम समकोण त्रिभुज के बारे में कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में भी समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसके ऊपर संबंधित कुछ और सवाल देखिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज की इस 90 के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। आप इसको क्या कह दीजिए? आधार। और आधार, इसको क्या कह दो? आप लंब कह दो। इस भुजा को लंब कह सकते हैं। हमने कहा था कि बाकी दो भुजाओं को हम पाद कहते हैं, यानी लेग्स कहते हैं। तो इन दो भुजाओं का अगर हम वर्ग कर दें और जोड़ दें तो इस कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने किया था कि AC का वर्ग ये बराबर है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर है, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई? AB, उसका वर्ग करो, और BC, उसका वर्ग करो, जोड़ दो, इसके बराबर होता है। ये इसका संबंध है। हमेशा ध्यान रखो, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? बाकी जो दो भुजाएं बच गई त्रिभुज की, उनका वर्ग करो और जोड़ दो, उसके बराबर होता है। इसी पर सवाल है और इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3, 4 और 5 हैं। बताइए वो समकोण है कि नहीं? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो तो ध्यान रखिए वो समकोण त्रिभुज होती है। यदि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समझिए वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहां पे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक त्रिभुज को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, छोटी सी त्रिभुज बना दो तो त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं। एक त्रिभुज की भुजाएं तीन सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। बताइए कि यह समकोण त्रिभुज है कि यह समकोण त्रिभुज है। तो हमें क्या करना होता है समकोण त्रिभुज बताने के लिए? बेटा सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करो। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का वर्ग कीजिए, किसके बराबर आ गया? 25। 5 का वर्ग क्या आ गया? 25 आ गया। बाकी दो भुजाओं का भी वर्ग करो। 3 का वर्ग कीजिए 9, दूसरी भुजा का वर्ग करो 4 का 16। अब आप देखिए ये जो दो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्गों का जोड़ कर दो। 9 + 16 किसके बराबर आ गया? 25। तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 का वर्ग + 4 का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है? अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इसके बाद कोई एक त्रिभुज मान लिया कि हम ले लेते हैं। एक त्रिभुज दे रखी हमें, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है
और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ए बी सी। तो आपने ये भुजा यानी कि कर्ण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है हमारे पास। अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है कि हमें पता है कि कर्ण का वर्ग त्रिभुज ए बी सी में ए बी दे रखी है हमें कितनी, 12 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और हमने ए सी निकालनी है। तो ए सी क्या है? ए सी सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण है, और हमें पता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। और कर्ण हमने निकालना है, कर्ण यानी कि AC, AC का वर्ग, आधार यानी कि AB का वर्ग, लंब यानी कि BC का वर्ग। और अब आप देखिए ये तो हमने निकालना है, AB का वर्ग किसके बराबर है? 12, 12 का वर्ग कीजिए, प्लस ये किसके बराबर? 5, 5 का वर्ग कीजिए। तो 12 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 क्या होगा? 169, किसके बराबर है? AC का वर्ग। तो अब आप AC का वर्ग हमारे पास, AC का वर्ग है बेटा 169, 169, तो AC किसके बराबर आएगा? 169 का आप क्या ले लो? वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल आता है 13, तो इसलिए AC जो है 13 के बराबर। इन सवालों को निकालने के लिए आपको वर्गमूल आना चाहिए। अगर वर्गमूल नहीं आता है तो फिर 13 ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ये देखिए ना, इसका मतलब ये है, मैं इसको एक सीधे शब्दों में कह दूं कि AC का वर्ग का मतलब 169 है, और 169 जो है 13 का वर्ग होता है। तो AC का वर्ग 13 का वर्ग, तो AC किसके बराबर? 13 के। हम इस तरह से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं, 13 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से हम और कर सकते हैं। एक त्रिभुज मान लिया और ले लेते हैं हम एक, ये एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा निकालो, इसका भी नाम आप ABC दे दीजिए। तो इसमें भी अगर आप निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC में वही चीज़, AB किसके बराबर है? AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। तो अब वही चीज़ कर्ण का वर्ग, कर्ण क्योंकि ये कोण, ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग, मैं आ लिख देता हूँ, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यानी कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, आधार यानी AB का वर्ग, प्लस BC का वर्ग, और AB क्या है? 8, तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग बेटा होता है 64, और प्लस 6 का वर्ग क्या होता है? 6 का वर्ग आपको पता है 6 का वर्ग होता है 36, 64 और 36 क्या बन गए? 100। AC का वर्ग बराबर है 100, और यानी ये है 10 का वर्ग, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। तो AC का वर्ग 10 का वर्ग, और AC किसके बराबर हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको सवाल आने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।